मी इला दलवाईंना विनंती करतो, त्यांनी आपल्या पुढच्या सत्राचे जे वक्ते आहेत, त्यांना विचारपटावर घेऊन यायचं आहे. शमसुल इस्लाम यांना. ठीक आहे. शमसुल इस्लाम यांचा परिचय ऐनुल अत्तार या ठिकाणी करून देतील. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार. आजच्या आपल्या दुसऱ्या सत्राचे पाहुणे डॉक्टर शमसुल इस्लाम यांनी दिल्ली विद्यापीठामधून MA ची पदवी घेतली आणि जामिया मिलिया इस्लामिया युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी PhD केलेलं आहे. दिल्ली विद्यापीठामध्ये त्यांनी काही राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक म्हणून देखील त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांची धार्मिक राष्ट्रवाद, मूलतत्ववाद, धार्मिक असहिष्णुता, दलित, स्त्रिया, अल्पसंख्याक समाजावरचे हल्ले, मानवाधिकार इत्यादी विषयावरची बरीचशी पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत. त्यातली काही अनटचेबल्स इन मनोज इंडिया, मुस्लिम्स अगेन्स्ट पार्टिशन ऑफ इंडिया, हिंदू नॅशनलिझम, RSS अँड सावरकर, दी अनटोल्ड अमेजिंग स्टोरीज ऑफ 1857 ही त्यांची काही पुस्तकं आहेत. त्यांची पुस्तकं आपण बाहेर पण विक्रीसाठी ठेवलेली आहेत, तर त्यांना कुणाला घ्यायची असतील त्यांनी घ्यावं. त्याच्यामध्ये आज आपण 30% डिस्काउंट पण ठेवलेला आहे. बाकीची पण दुसरी शिक्षणावरची जी पुस्तकं बाहेर स्टॉल लावलेले आहेत सगळ्यावरती डिस्काउंट देण्यात येणार आहे, तर त्यांचा म्हणजे सगळ्यांनी फायदा घ्यावा. आणि लंचमध्ये आम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या योजना आहेत त्याचं पुस्तक शासनानेच प्रसिद्ध केलेलं आहे, तर प्रत्येक संस्थेसाठी ते पुस्तक आमच्याकडून मोफत दिलं जाईल, तर ते पण काउंटरवरून आपण घ्यावं. अल्पसंख्याकांसाठी शासकीय योजना डिटेल त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत. नंतर हे संस्थापक स्ट्रीट थिएटर ग्रुप ऑफ इंडियाचे ते संस्थापक आहेत आणि 1971 पासून ते पथनाट्य चळवळ चालवतात, त्याच्यामध्ये सक्रिय भाग घेतात आणि 6000पेक्षा जास्त पथनाट्यामध्ये ह्यांनी भाग घेतलेला आहे. अत्यंत सुंदर गातात सुद्धा, आपल्या भाळकरांच्या सारखंच. परत त्यांनी नेपाळ, पाकिस्तान, भूतान, UK येथेही इथं सुद्धा पथनाट्याचं सादरीकरण केलेले आहेत. आणि आजचं आपण इथे अतिशय कृतिशील विचारवंत जे आजच्या जमान्यामध्ये खूप कमी आहेत त्यामधले एक आहेत. तर मी डॉक्टर शमसुल इस्लामांना विनंती करते की त्यांच्या विषयाची त्यांनी मांडणी करावी. त्यांचा आजचा विषय आहे मुस्लिमांच्या एज्युकेशनाची सद्यस्थिती. थँक्यू. मी अनवर राजन यांना विनंती करतो शमसुल इस्लाम यांचा स्वागत करावा. आदरणीय दोस्तों जो सभा में बैठे हैं और मंच पर हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम. लंच था मेरी बातचीत के बाद, तो मैं निवेदन करूंगा, चूहे दौड़ भी रहे हैं तो ज़रा कस के पकड़ के रखिएगा मेरी बात. मैं बहुत दूर से आया हूं, है ना, बहुत दूर से आया हूं. तो मैं अपनी बात एक गीत से शुरू करूंगा और ख़त्म भी एक गीत पर करूंगा. ठीक है जी? जी ठीक है. और जहाँ पर भी आपको लगे कि मैं कुछ ऐसे ही बक रहा हूँ और ये सब, तो आप हाथ उठाएंगे, मैं ख़त्म कर देता हूँ उसी वक्त में. ये पिछले 50 साल का मैंने किया है कि जब लोग कहते हैं कि बोर हो रहे हो और ज़्यादा फेंक रहे हो, तो वो फिर मैं सचमुच में बंद कर देता हूँ. ये आई यूज़ टू डू इट इन क्लास ऑल्सो फॉर 40 years, राइट. सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई. ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा. मेरे साथ गाइएगा भैया, आप एक साथ इधर आ जाएंगे. ओ बहना हाथ उठा. सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से
अच्छी है लड़ाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा। आगे आओ ना। ओ बहना हाथ उठा। कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे, कल वो ही हो जो चाहे तेरा मन रे। जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे, जिंदगी बदलने का कर तू जतन रे। टूटेंगे ये पिंजरे तो, टूटेंगे ये पिंजरे तो, मिलेगी रिहाई ओ भाई हाथ उठा। गाइए ना। ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी। दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी, दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी। पेड़ तो हमारे पर, पेड़ तो हमारे पर छाँव है पराई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा, घर तक पीछे पीछे आया है अंधेरा। आंखों में हमारी दिखता है ये सवेरा, आंखों में हमारे दिखता है ये सवेरा। दुनिया में प्यार बचे, दुनिया में प्यार बचे, बचे सच्चाई ओ भाई हाथ उठाओ ओ बहना हाथ उठाओ, ओ भाई हाथ उठाओ, ओ बहना हाथ उठाओ। आखिर में दो लाइनें सब साथी गा दें एक बार मिलकर, और ऐसा कर दें कि वहां तो उन नालायकों की वजह से टनल टूटी थी, आपकी आवाज से यहाँ सुराख हो जाए ऊपर। हाँ, क्या बात। सहते सहते मरने से, सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इला बहन जी का बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया। और सच्ची बात यह है कि मैं 1966 से कम्युनिस्ट तहरीक में आया था, जब मैं बीए फर्स्ट ईयर में था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद से बहुत सुनता था, ये हमारे हीरो भी रहे, लेकिन कोई उस तरह से संपर्क नहीं होता था। ये तो फिल्मों में जाते तो हीरो रहते, हाँ, ये सच बात है। और उनका लिखा हुआ कैसे हम लोग कुछ आ जाता था तो उस वक्त में फोटो स्टेट और ये सब तो होता नहीं था, तो हाथ से लिखकर उसको कार्बन कॉपी बनाकर करते थे। और बात यह है, फिर आपने एक स्टीरियोटाइप किया हमीद दलवाई साहब को स्टीरियोटाइप किया। उसका मैं एक आपको बताता हूँ कि जब इला जी ने और अतार साहिबा जो हैं, उन्होंने, उनका भी बहुत शुक्रगुजार के फॉलो करते रहे कि मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, मैंने आना ही था, सर के बल चलकर आना था। तो ये अमेरिका से फ़ोन आया, एक संगठन है वहाँ बड़ा डॉक्टरों का, उन्होंने कहा अरे तुम आरएसएस के प्रोग्राम में जा रहे हो। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो ये है कि मेरा जो सार्वजनिक प्रोग्राम होता है उसके बाहर एबीवीपी के गुंडे वो पोस्टर लेकर आते हैं कि शमसुल इस्लाम वापस जाओ, तुम सनातन धर्म के ख़िलाफ़ हो, तुम अटल बिहारी वाजपेयी के ख़िलाफ़ हो। ये वो अभी लेटेस्ट वाज इन मैंगलोर यूनिवर्सिटी में 1857 पर जो कर्नाटक के शहीद हैं 350, पहली बार मैंने वो, मेरा क्योंकि वो काम है मेरा 1857 के शहीदों पर मैंने काम किया है,
मूल ओरिजिनल दस्तावेज पर, तो वो लेकर आ गए थे। लेकिन फिर अगर वो 500 थे तो 2000 मेरे लिए भी थे लोग, तो वो सब होता रहा। इंदौर के अंदर इसी तरह से हुआ, तो खैर वो अलग बात है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने जो आया हूँ, मैं एक मुसलमान इंटेलेक्चुअल के तौर पर नहीं आया और एक मुसलमान के तौर पर नहीं आया हूँ। मैं जहाँ पैदा हुआ, सरदार बेगम के पेट से जो मैं पैदा हुआ एक पंजाबी परिवार में, मुझे गर्व है उस पर। मुझे गर्व है कि मैं एक नाइयों के परिवार से आता हूँ। हमारा पुश्तैनी पेशा जो नाई का था, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन मैंने पिछले कई साल लगाए हैं धर्म के आधार पर जो राष्ट्रवाद है उसका रिसर्चर बनने का। मैंने उस पर काम किया। मैंने भारतीय उपमहाद्वीप में औरतों, बहुजनों, दलितों, माइनॉरिटीज पर जो अत्याचार होते हैं, जो स्टेट की तरफ से और नॉन स्टेट और जो संगठन और गुंडे और लफंगे होते हैं, बदमाश, उनकी तरफ से जो होता है, उसका मैं एक नरेटर हूं। मैं उसका नरेटर हूं। और मैं जो भी बात करता हूं वो उस जमाने के दस्तावेजों पर बात करता हूं। मैं अपनी बात नहीं बोलता हूं। ये मैंने एक तय किया है कि मैं फैक्ट आपके सामने रख दूं, और पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो मेरा नाटक देखता है, जो मेरा गीत सुनता है, वो अपने आप नतीजा निकाल ले। इसीलिए शायद बचा हुआ भी हूं। तो ये पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा हम मूल जिसके लिए इतना पैसा खर्च किया है, ये हमीद दलवाई साहब इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं आमतौर पर क्या लगभग एक साल के अंदर 1-2 मुसलमान ऑडियंस रहती है। हालांकि यहाँ तो पूरी मुसलमान ऑडियंस नहीं है। ख़ासतौर पे जब ये हमारा वो बना था CAA, उसमें बहुत सारी जगह मैं जाकर बात करता था, लेकिन आमतौर पर मौका नहीं मिलता है। जैसे आज आप यहाँ पर कई लोग हैं और एक इस्लामिक इशू पर, एक मुसलमानों के इशू पर हम बात करने आए हैं, तो मैं इस पर आया हूँ। और मुसलमान जो है एक सांचे में ढला हुआ कोई बुत नहीं है। मुझे लग रहा है कि 1001 बार जो गलतफहमी हो रही है, मुसलमानों की रक्षा करो, मुसलमानों को बचाओ, मुसलमानों को यह समस्या है। मुसलमान सीधा उसी तरह से है जैसे हिंदू समाज ब्राह्मणवाद के पक्षधर और ब्राह्मणवाद के विरोधियों में बटा हुआ है। इसको आप समझ लीजिए। ये जो शिक्षा पर आप बात कर रहे हैं, ये अमीर मुसलमानों की शिक्षा के बारे में प्लीज बात मत करिए, उनको खारिज कर दीजिए। उनको किसकी परवाह है? आपकी परवाह है, उनको देश की परवाह है, उनको मुसलमानों की परवाह है। और अभी हुसैन साहब ने फरमाया था कि मदरसों के बारे में, हुसैन साहब मुझे लगता है कि हमने बैठकर बात करना चाहिए। मदरसे भारत में शुरू हुए जब ब्राह्मणवाद के, उसमें कोई गरीब या नॉन ब्राह्मण का बच्चा जाकर पढ़ ही नहीं सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं 40 साल से काम कर रहा हूं, मुसलमान कब्रिस्तान हैं जिसमें 1/3 हिस्सा बहुजनों को, दलितों को, चमारों को और भंगियों को दिया हुआ कब्र दफनाने के लिए, क्योंकि उनको जलाना नहीं दिया जाता था। ये मदरसे उसकी पैदावार है। राजा राममोहन राय मदरसे आकर पढ़े कई वजहों से। वो दलित नहीं थे, वो बहुजन नहीं थे, लेकिन वो पटना के मदरसे में आकर पढ़े। और मदरसों की जो परंपरा है बहुत, मैं उस पर बात करूंगा थोड़ा। तो और देखिए, मैं बिल्कुल जर्नलिस्टिक या चाय खाने की या चंडू खाने में बैठकर मैं बात कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मैं आपको चाह रहा हूं कि आप बौद्धिक बनिए, आप इंटेलेक्चुअल बनिए, और इंटेलेक्चुअल बनेंगे और क्यों हो रहा है उसकी वजह तलाशिए, तब आप उससे लड़ पाएंगे। अगर आप वजह नहीं जानेंगे तो आप उससे नहीं लड़ सकते हैं। तो दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं क्या, और इसीलिए मेरा भाई साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं अबू साले साहब, मेरा वो तो भूल गए होंगे, लेकिन मेरी कई जगह इनसे बहस हो चुकी है सच्चर कमेटी पर लेकर। सच्चर भाई जो हैं, सच्चर भाई बहुत प्यार करते थे हमको। हमारा जो नुक्कड़ नाटक संगठन है उसमें हमेशा एनुअल प्रोग्राम में आते थे, और उनके पिताजी तो उनसे भी महान थे। आप जानते हैं ना, कांग्रेस के अंदर जब हिंदुत्ववादियों का कब्जा था तो उनके पिताजी जो थे भीमसेन सच्चर, वो गोपीचंद भार्गव को हटाकर जो आरएसएस का आदमी था कांग्रेस में, और पेप्सू और पंजाब का पहला प्राइम मिनिस्टर बना था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो वो उसमें उन्होंने उस वक्त जो काम किया उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं ये पूछता हूं, जो लोग सिर्फ मुसलमानों का उत्थान चाहते हैं, मुसलमानों की समस्याओं से लड़ना चाहते हैं,
क्या वो संभव है? क्या ये कॉमन सेंस के खिलाफ बात नहीं है? क्या ये भांग पीकर आप बात नहीं कर रहे हैं? मुसलमान कोई ऐसा है कि किसी एक मकान में रहता है? ये एक समंदर है हमारा देश, उस समंदर में बहुत तरह की मछलियां हैं। अगर पानी खराब होगा तो एक मुसलमान मछली को आप कैसे बचाओगे भाई? कैसे? और उसका भी ध्यान आपको आया 2014 के अंदर। 2014 से पहले आपको इस देश के रूलिंग क्लासेस को यह पता ही नहीं लगा मुसलमान बदहाल हैं। और उसके बाद एक के बाद 2 कमेटियां हैं। एक और नरसिम्हा राव कमेटी कोई बन गई थी, क्या था वो? रंगानाथ मिश्रा कमेटी। वो तो खैर सब माइनॉरिटीज के लिए थी। तो इस सवाल को मेरे प्यारे दोस्तों, और ये मुसलमानों की शिक्षा के बारे में नहीं, ये हिंदू की शिक्षा के बारे में मैं आऊंगा, ज्यादा समय उसी पर लगाऊंगा। ये औरतों की लड़ाई के बारे में भी, कि आप किसी जगह की, एक जगह की औरतों को बाहर निकाल देंगे, वो संभव नहीं है जब तक आप बाबा साहब के संविधान की जो बराबर के जो उनकी प्रस्तावना है उसको लागू करने के लिए कुर्बानी करने और बोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। ये सिर्फ पढ़ने से और सामने लटका देने से काम नहीं चलेगा। जी, अगली बात इससे जुड़ा हुआ है। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पर इस बात को जानता हूं कि सच को पहुंचने के लिए हम 2 तरह का अध्ययन करते हैं। एक होता है हम पर्टिकुलर को पढ़ते हैं, ठीक है, और एक जनरल हम पढ़ते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए, अगर लगे कि मैं बकवास ही कर रहा हूं या ज्यादा कर गया, थोड़ा माफ कर दीजिएगा मुझे और ये बर्दाश्त कर लीजिएगा। हम एक ऑडिटोरियम के बारे में जानना चाहते हैं कि ऑडिटोरियम क्या होता है। तो एक तो यह है कि हम इस वाले जोशी जी के ऑडिटोरियम में आ जाएं और उसमें यहाँ कुर्सी होती है, यहाँ होता है, यहाँ लाइट होता है, यहाँ ये सब होता है। अब सारे ऑडिटोरियम्स में जमा करते घूमें। ये एक पर्टिकुलर स्टडी से हम सच पर पहुंचना चाहते हैं। एक जनरल होता है कि हम उस तरह की सारी चीजों को जमा करें और उसका फिर एक निचोड़ निकालकर फिर उसका तदारक क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा और क्या समस्या होगी उसको हम करें। और यह वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक तरीका यह माना जाता है, साइंटिफिक तरीका यह माना जाता है कि आप जनरल से पर्टिकुलर से आप फैक्ट जमा करिए, लेकिन फिर आप जनरल पर आकर समाधान निकालिए। आप सहमत हैं इससे? नहीं? तो हम क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर करके उसको कभी भी मिला नहीं रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं आज उसको मिलाने की मेरे प्यारे दोस्तों। और उसके बाद एक बहुत सवाल उठ रहा है, इससे पहले भी यहां दोस्तों ने उठाया, वो वहां पे भी एक दिखाया गया प्रोग्राम, एजुकेट करो। क्या एजुकेट करो भाई, ये तो बताओ मुझे। क्या पढ़ाओगे उनको? पाकिस्तान का सबसे बड़ा हत्यारा जिसने 10 लाख बंगाली मुसलमान औरतों को रेप कराया, जिसकी सेना ने, जिया कहां पढ़ा हुआ था आप जानते हैं? कहां पढ़ा था वो? दिल्ली के सबसे महंगे, सबसे एलीट कॉलेज सेंट स्टीफेंस के अंदर। क्या करवाना चाहते हो आप हमसे? हिटलर का जो कत्लेआम, जो जेनोसाइड कराया, और ये इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है, ये सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके ये क्या जानते हैं कि कैसे आपने जो पानी का पाइप है उसके अंदर से भी आप बम डालकर अंदर 60 लोगों को, 100 लोगों को मरवा सकते हैं। आप पढ़ना पागल कर दिया आपने। इंसान बनाने की पढ़ाई करवाओगे? नहीं करवाओगे? जुल्म के खिलाफ लड़ने की पढ़ाई करवाओगे? नहीं करवाओगे? आईआईटी में कितने हैं, वहां कितने हैं, वहां कितने हैं? आप हम सुनते सुनते हमारे कान पक गए भाई। भारत 14.2% मुसलमान है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। ये इस देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए सामने नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा संकट है इस देश का। और क्यों आना चाहिए, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक चल रहा है या है? जी, अच्छा। अब देखिए, ये सच है कि मुसलमानों की हालत बहुत पतली है। ये सच है कि मुसलमान बहुत खराब स्थिति में। अपना उदाहरण आपको बता रहा हूं। यानी आप कहीं पर जा रहे हैं, रात को आप कर आए हैं, हम परफॉर्म करते हुए कई बार आते हैं। अब हमारी गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं, निशांत नाट्य मंच के 7 साथी बैठ गए हैं। आमतौर पर वो उनको हम बता देंगे, भगत सिंह का वो रहता है, निशांत नाट्य मंच का एक ढप्पू रहता है। अच्छा, एक और भाई मेरी खुशकिस्मती है कि हीरा जनार्दन जी यहाँ पर हैं। हाँ, ये मेरी एक ख़ास, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो तो वो क्या करते हैं कि देखेंगे, अच्छा
मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा जब वो ड्राइविंग लाइसेंस देखते हैं शमसुल इस्लाम, तो आमतौर पर ये होता है कि वो चालान काट देते हैं। ये हुआ है ये पिछले कुछ सालों में, पहले नहीं होता था, पहले नहीं होता था। और मैं ये कहता भी नहीं कि हम तो भगत सिंह के लिए जा रहे हैं और तूने हमको कैसे रोका, ये भी नहीं करते हैं। वो देख लेते हैं कि वो ढप्पू लेके क्या जा रहा है, ये तो नौटंकी कुछ नाच गाने वाले लोग हैं, तो ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये देखा है कि वो मेरा नाम देखने के बाद वो चालान काट देते हैं। तो मुसलमानों की हालत पतली है। 14.2% हैं। बैंक लोन में 2% हिस्सा है। ये कांग्रेस के राज में भी था, ये मोदी के राज में ही नहीं हुआ है। 30% जो जेल, 14.2% है, 30% से ज्यादा जेलों में है मुसलमान। पुलिस में 6.91% हैं। सारे देश के अंदर 1,92,10,000 पुलिस वाले हैं। ये सरकारी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। उसमें से 44,457 सिर्फ जम्मू कश्मीर में हैं जी। तो आप समझ लीजिए कि कितने होंगे, ये 6.91% बनता है। 100 में से 7 बनता है। और यूपी के अंदर तो एसआई के लेवल पर 2% है, हेड कांस्टेबल के लेवल पर 3% है, कांस्टेबल के लेवल पर 4% है। वहां लगभग 11% है। वहां आबादी मुसलमानों की लगभग 11% है या 12% होगी। आईएएस 1951 से 22 का जो टोटल आईएएस है 11,569 हुए हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान 411 हैं। हालांकि समस्या ये नहीं है, हिंदू आईएएस आईपीएस क्यों डेमोक्रेसी को नहीं बना पा रहा है, वो संकट है। मुसलमान होंगे और सारे के सारे जिया वाले होंगे तो हम क्या अचार डालेंगे उनका? सारे गुंडे होंगे, लफंगे होंगे, और वो मोदी की करते होंगे, मोदी कहेगा ये मेरा बेटा है, मेरा भाई है, तो किस काम का होगा वो हमारे लिए? और उसके बाद मदरसों की बात, आईपीएस 3.46% है। ये आंकड़े आपने अब्दुर्रहमान साहब आईपीएस, उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली है और किताबें लिख रहे हैं, आपने उनकी 2 किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। अभी उनकी सबसे लेटेस्ट किताब आई है पॉलिटिकल, जो सारा, जी आप सही फरमा रहे हैं जी। अच्छा, अब हाँ, चीजें तो कई सारी। अच्छा, पहले हम जरा इस पर आ जाएं, जो सिर्फ मुसलमान फोकस्ड हैं। असल में वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं जो मुसलमान फोकस्ड हैं। ये आपने, मुझे लगता है कि मुझे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हुसैन साहब ने फरमाया है कि मुसलमान कितना जो है वो स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। ये एलिमेंट्री क्लासेस में 2020-2021 में एलिमेंट्री क्लासेस में 52.22% लड़के गए हैं और 47.78% लड़कियां ड्रॉप हुई हैं जी। हायर एजुकेशन लेवल पर 8 वो आंकड़ा जो आप लगाएंगे कि जो कमी होती चली जा रही है। मोदी साहब जब आए थे 8.24% था, फिर 8.66% हुआ, फिर 9.18% हुआ, फिर 9.7 हुआ, अभी 8.91 है। हायर एजुकेशन से जो बच्चे बाहर निकल जा रहे हैं उसको आप समझ लीजिए। अच्छा, उसके बाद, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं इस देश के बहुजनों के साथ क्या हो रहा है। और मुसलमान, ये जो झंडा बरदार जो मुसलमानों की बात करती है, भाई अगर हम मछली हैं और गंदा पानी हो रहा है तो हम जो दूसरे लोग हैं उनसे जुड़ेंगे ना, उनके साथ मिलकर करेंगे ना। एक लुटेरों का गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है, एक बलात्कारियों का गिरोह है और एक पीड़ितों का गिरोह है। दुख जिनसे जोड़ते हैं हम उनसे नहीं जुड़ रहे हैं। और वो मैं आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सारे सरकारी आंकड़े। अभी कहीं जिक्र हो रहा था स्मृति ईरानी का कि वो मुसलमानों के खिलाफ है, पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि 2014 में जब मोदी जी पावर में आए थे तो सबसे पहला एचआरडी मिनिस्टर, उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर होता था, वो किसको बनाया था?
जिनकी 10th या 11th की सर्टिफिकेट है या नहीं, वो अभी राष्ट्रीय सिक्योरिटी का इश्यू है, इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। वो इस देश के हिंदुओं के लिए भी शिक्षा को कितना अहमियत देता है वो हमारा प्रधानमंत्री। स्मृति ईरानी ने जो यूनिवर्सिटीज का सत्यानाश किया, सारा प्राइवेटाइजेशन किया, जेएनयू पर बाद में कब्जा कराया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद और सारा जो कराया वो स्मृति ईरानी ने कराया, और उससे मुसलमान अफेक्ट नहीं हुए, उससे तमाम हिंदू समाज के अंदर जो बहस मुबाहिसा और यूनिवर्सिटी जो प्रोटेस्ट और उसका वो रहता था वो खत्म हुआ। और उसका मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको चाहता हूं थोड़ा सा बड़े बनिए, ग्रो करिए। आप नहीं, आपने मोदी जी का 2014 का भाषण सुना है, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और अपना सपना उन्होंने अपना सपना बताया था। उनका सपना क्या है? आपको शर्म आने लगेगी कि ऐसा बंदा हमने प्रधानमंत्री बनाया था, और वो मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा था। मैं वर्बटम उनका भाषण, क्योंकि हिंदी में ही था, वो सुना रहा हूं आपको। हालांकि मैंने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया है, उनका पीएमओ की साइट पर भी उनका हिंदी का भाषण नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, ये युवाओं का देश है। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक युवा संख्या है। क्या हमने कभी इससे लाभ उठाने के बारे में सोचा है? शब्द देखिए, लाभ उठाने के बारे में सोचा है। उनको एम्पावरमेंट नहीं, उनसे लाभ उठाने के बारे में सोचा है। आज विश्व को कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। आज विश्व, सारी दुनिया को ट्रेन टेक्निकल हैंड्स की जरूरत है। यह हमारा प्रधानमंत्री आरएसएस से, खाटी आरएसएस का आदमी पहली बार प्रधानमंत्री बना है, और देखिए अपना सपना जो बता रहा है, जो एकदम उगल गया वो 15 अगस्त को। हम प्लम्बर को तलाश करते हैं लेकिन वो उपलब्ध नहीं। आई नो प्लम्बर, नल खोलने वाला। अगर हमें किसी अच्छे रसोइये की जरूरत है तो वो उपलब्ध नहीं है। मेरे को रख लेता भाई। हमारे पास युवा लोग हैं, वो बेरोजगार हैं, लेकिन जिस तरह के युवा लोग हम तलाश कर रहे हैं वो उपलब्ध नहीं है। यदि हमें अपने देश के विकास को बढ़ावा देना है तो हमारा मिशन कौशल विकास और कुशल भारत होना चाहिए। टेक्निकल विकास, उनको सबको टेक्निकल एजुकेशन देना है। लाखों करोड़ों भारतीय युवाओं को कौशल हासिल करना चाहिए, और उसके लिए देश भर में एक नेटवर्क होना चाहिए, न कि पुरानी व्यवस्थाएं। उन्हें ऐसा कौशल हासिल करना चाहिए जो भारत को एक आधुनिक देश बनाने में योगदान दे सकें। वह दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके कौशल की सराहना होनी चाहिए, और हम दो तरफा विकास के लिए जाना चाहिए। ये किसको कह रहा है वो? ये लाला जी के बेटे को नहीं कह रहा है, उसके परिवार को नहीं कह रहा है। ये किसको कह रहा है? मजदूरों को, जो किसान हैं, जो किसानों के जो बच्चे हैं कि तुम खेती में खत्म करूंगा, तुमने ये सब बनना है। वो जो बच्चे हैं अमीरों के, आप मेरे प्यारे दोस्त जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त कितने गैर इलीगल इंडियन हैं? 30 लाख। पिछले 5 साल के अंदर 700% ज्यादा इंडियंस गए हैं, जो सारे हाई कास्ट के हैं। अच्छा, अब उसके बाद मैं एक ज्यादा बुनियादी दस्तावेज ले आना चाहता हूं। साले साहब बैठे हैं। ये मैं आपको एक रिपोर्ट, आप प्लीज चले जाइए, गूगल पर चले जाइएगा, और 2000 की ये रिपोर्ट है जो हमारे जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी दुनिया को कितना प्यार करते थे, क्या क्या करते थे उनके ज़माने में। इसको कहा जाता है मुकेश अंबानी और कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट। ये आज जो कुछ हो रहा है ये उसका नतीजा है, ये उसका है, और उसके बाद जो मनमोहन सिंह जी ने किया ये उसका नतीजा है। इसमें ये अप्रैल 2000 के अंदर आउट कर दी गई थी। इसमें 3-4 बातें हैं जो आज पूरे तौर पर लागू की जा रही हैं। इसमें नंबर 1 बात है, फिजिकल कैपिटल से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फायदेमंद होती है। मैं चाहता हूं कि दोस्त इसको थोड़ा समझ लें। पूंजीवाद क्या था कि वो कैपिटल, फाइनेंस कैपिटल, बैंक के कैपिटल से गिरो करता था, कारखाने लगाता था, लेकिन कैपिटल पिट गई। सारे अमेरिकी बैंक डूब गए, इंग्लैंड के बैंक डूब गए, फ्रांस के बैंक डूब गए। तो उनको क्या लगा कि अब लोगों की मेहनत फिजिकल कैपिटल से ज्यादा मुनाफा देने वाला है ह्यूमन कैपिटल। इसीलिए वो प्लम्बर चाहिए, ये चाहिए, किसानों को वहां से बाहर लाओ, खेती से बाहर करो। चीप लेबर दिल्ली में मिल नहीं रही। अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है कि ये चीप लेबर हम दिल्ली में करवाएं। अच्छा, उसके बाद सुन लीजिए,
हमने स्कूल लेवल पर सिर्फ, इसको क्या कहते हैं भाई साहब, ये जो प्लम्बर बनाने की ट्रेनिंग होती है, इसका कोई एक शब्द है ना, ITI, लेकिन उसको नाम क्या कहते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा, उसके बाद हमने हायर एजुकेशन में सिर्फ उन लोगों को ले आया जाए जो फाइनेंस कर सकते हैं, जो पैसा दे सकते हैं, और उसके लिए पूरा प्लान बनाया। जो बैंकों का कैपिटल सड़ रहा था, कोई नहीं ले रहा था, उसको लोन देके करिए। और आप जानते हैं कि आज हर घर का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, जो ज्यादा हाई कास्ट के हैं, हर घर का बंदा जो है बैंक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोन लिए हुए हैं। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, एक लोन का पूरा एक वो कर दिया। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं होगी स्कूल में, आपने मॉरल टीचिंग सिखाई जाएगी। सारी पार्टियों ने बैठकर तय करना है, कोई यूनियन नहीं बनने दी जाएगी स्कूल के अंदर या यूनिवर्सिटी के अंदर। यह दस्तावेज है आपके सामने, आप इसको देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखवाई थी यह दस्तावेज, मनमोहन सिंह जी ने इसको लागू किया। ये क्रिमिनल्स हैं हमारे देश के, जिन्होंने हमारे साथ, मुसलमानों के साथ नहीं, सारा हिंदू समाज के साथ इन्होंने जो कुछ किया। अच्छा, उसके बाद जरा कितने स्कूल बंद हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं सारे सरकारी आंकड़े आपको बता रहा हूं। नियरली 2 लाख स्कूल क्लोज्ड इन इंडिया इन 20,000 स्कूल क्लोज्ड इन 2021-2022। ये सारे सरकारी आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कहेंगे कि मैं किसी भी चीज के बारे में झूठ बोला है, आप बाहर मुझे चौराहे पर ले जाकर मेरा बाल काटिएगा, सर के, और जूते मारिएगा। 2018-19 की रिपोर्ट थी कि 51,000 स्कूल बंद किए गए थे। इसी बीच में प्राइवेट स्कूल 11,739 बढ़ गए थे। इन स्कूलों में जिनको बंद किया गया, कौन पढ़ता था? मुसलमान, ईसाई, सिख। हिंदू पढ़ते थे, बहुजन पढ़ते थे, गांव के अंदर थे। महाराष्ट्र के अंदर कितने स्कूल बंद किए गए हैं, शायद वो मेरे पास हैं। पिछले 5 ईयर में 1 लाख स्कूल शट डाउन अक्रॉस इंडिया नेशनल फोरम। जी, इंडियाज मास क्लोजर ऑफ स्कूल्स इज लीविंग लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि वो रैशनलाइजेशन के नाम पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, 5 स्कूल को बंद करके एक जगह। और ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया, और मनमोहन सिंह ने उसको कसम खाकर मैं असली सिख हूं और मैं इसको लागू करूंगा, वो उसने कराया। ये स्कूलों का आप सुन लीजिए। अच्छा, उसके बाद मुसलमानों का मैंने आपको बताया कितना ड्रॉप आउट रेट है। अब जी, ट्राइबल का सुन लीजिए। ट्राइबल का ड्रॉप आउट रेट है 25%। सरकारी आंकड़ा है जनाब। ये Have so-called Muslims bothered about to know what is happening to tribals? उसके बाद SC का 2,100 में से, उनका 2,500 में से, और ऊंची जाति का जो ड्रॉप आउट है उनके यहां भी पूरा डिमोनिटाइजेशन उसका हो रहा है, 10% है। 25% ट्राइबल्स बाहर हो जा रहे हैं। और किन राज्यों में हो रहे हैं जहां ट्राइबल सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। कोई ताल्लुक नहीं है कौन सा है, कौन सी पार्टी का है, हिंदुत्ववादी है या कौन सा है, वो कोई नहीं है, सब जगह ट्राइबल के साथ ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब वो सारा आंकड़ा है, वो हमारे पास आने अभी जो है कितना मिनट और है सर? अभी आधा। अच्छा, वो लोग चिल्लाने लगेंगे, बंद कराओ। अच्छा, ठीक है जी। सारी दुनिया जो इंडेक्सेस हैं, सोशल इंडेक्सेस हैं, 23 करोड़ लोग जो हैं। अभी आपको पता है ना, परसों मोदी हमारी कैबिनेट की एक स्पेशल मीटिंग हुई है जिसमें 82 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा 5 साल के लिए। ये 82 करोड़ पाकिस्तान से आए हैं, ये 82 करोड़ कोई चीन से आए हुए हैं। आउट ऑफ 130 करोड़, मोदी जी अब बोलते हैं 140 करोड़। चलो 140 करोड़ में 82 करोड़ कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं जिनको आपने भिखारी बना दिया है। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
मेरे से आप ये पर्चा ले सकते हैं। 135 नंबर है, ग्लोबल जेंडर गैप, औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, जेंडर गैप है 135 नंबर 140 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बोलते नहीं, विद्रोह नहीं करते। गीता प्रेस को दिया गया है, गीता प्रेस को दिया गया है ना, हाँ? जी, गांधी जी के नाम पे शांति, 1 करोड़ रुपया। मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से औरतों के खिलाफ जो पॉपुलर लिटरेचर रहता है वो जमा करता हूं पिछले 40 साल से। ये आरएसएस का ही है गीता प्रेस, और ये आरएसएस की सारी दुकानों पर मिलती है। शायद आपके रेलवे स्टेशन पे मिलेगी, पीछे लिखा हुआ है इसमें पुणे में है या नहीं, और फ्री में सरकार ने दिया हुआ है। और ये कांग्रेसी सरकार ने, कमलापति त्रिपाठी ने दिया था। ये 100 पेज की किताब है, 5 रुपए में मिलती है, फाइनेंस होती है, एनआरआई भेजते हैं। गृहस्थ में कैसे रहें, कैसे रहें, ये अंग्रेजी में भी है, हाउ टू लीड अ हाउस होल्ड लाइफ, ये तेलुगु में भी है, ये हर भाषा के अंदर है, और ये 20-20 लाख छपती है। स्वामी राम सुखदास जो मार्च 1949 के अंदर बाबरी मस्जिद के अंदर रामलल्ला लिखवाने में शामिल थे, उन्होंने हिंदुइज्म में एडीजी किया है। ये प्रश्न, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उत्तर, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं। कोई इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, कोई हाई कोर्ट नहीं गया। कुत्ते को अगर आप मार दें तो 6 महीने की कैद है। ये लाखों की तादाद में बिक रही है, सरकारी उस पर बिक रही है। आपके साथ बलात्कार हो तो क्या करना चाहिए? जहां तक औरत को हो, चुप रहना चाहिए। स्त्री पुनर्विवाह कर सकती है या नहीं, क्योंकि उसको अगर एक बार दान दे दिया तो फिर वो नहीं हो सकता है। सती तो ये परंपरा नहीं है, आपका कर्तव्य है। ये हिंदू धर्म की रीढ़ है, ये इस किताब के अंदर है, जिसका प्रचार करने पर 6 साल की कैद है। इस देश के हिंदुओं के अधिकारों को बचाने की लड़ाई में अगर हम शामिल नहीं होंगे तो मुसलमानों के अधिकार अलग से नहीं बचाए जा सकते। इसको समझ लीजिए अब। और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बात शॉर्ट कर दूसरी पहलू पर आता हूं। अब मैं जो मुसलमान है, मतलब मुसलमान का मतलब तो क्या होता है पता नहीं, हाँ, लेकिन मैं जानता हूं कि ब्राह्मणवादी मुसलमान है और ब्राह्मणवाद इस्लामी ब्राह्मणवाद से शिकार मुसलमान है। मैं सिर्फ मेरे दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि आज भारत का जो मुसलमान है उसको आमतौर पर माना जाता है कि गंदगी का प्रतीक, हथियार उसके घर में होता है, वो कत्ल करता है। आरएसएस की शाखाओं में जो सिखाया जाता है, असल में 1857 में मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेजों ने जो दस्तावेज पेश किए, वो हर सुबह आपको सुबह आरएसएस की शाखा में, वो कसाई होते हैं, वो रेपिस्ट होते हैं, वो बलात्कार होते हैं, उनके घर में हथियार होता है। हथियार होता है, वो कोई कुम्हार है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, वो सब है उसके यहाँ रखा हुआ है। तो ये जो है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम, मैं एक स्टूडेंट के तौर पर, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हूँ, मैं साफ बताना चाहता हूँ आपको कि 5 फराइज हैं इस्लाम के, 5 ड्यूटीज हैं इस्लाम की, और उसमें से एक ड्यूटी, अच्छा इसी बीच में मैं आपको बता दूं, 26 नवंबर 1949 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 दिन के बाद आरएसएस ने एडिटोरियल लिखा, वी रिजेक्ट दिस, वी वांट मनुस्मृति। इधर आ जाइए ना। और मनुस्मृति किसके खिलाफ है? हिंदू धर्म के खिलाफ। मतलब मनुस्मृति मुसलमानों के बारे में, और मनुस्मृति तो अगर आप पढ़ लेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 12, आप रात को खाना नहीं खा सकते हैं। और उस तरह की मौलवियों ने भी किताबें लिखी हैं मनुस्मृति से लेकर।
पाकिस्तान में और हमारे भारत में जो मुसलमान घेटोज हैं उसके अंदर जो मुसलमान औरत को ले, हाइजीन को लेके कोई किताब नहीं, पढ़ाई को लेके कोई किताब नहीं, जो मैं अभी आपसे बात करूंगा। औरत की ड्यूटियां सारी मेरे पास है, पूरा 200 किताबें हैं मेरे पास। वो अगर रात को शौहर कहे, अच्छा शौहर को भी नाम उन्होंने रख दिया मियां, अल्लाह मियां होते हैं ना, तो वो मियां हो गए हैं, वो अल्लाह मियां हो गए मियां। अगर वो रात को चाहे कि वो तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना चाहता है और तुम मना कर दो, तो सारी रात फरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। फरिश्तों को और कोई काम नहीं है, वो बेडरूम में घुसे हुए हैं और इजराइल का वहां कैमरा लगा है और उन्होंने कहा इस औरत ने मना किया। सारा मनुस्मृति से उन्होंने उठाया, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं कि इस्लाम का जो ओरिजिनल फिलॉसफी वो ऐसी होगी। अच्छा, उसके बाद आप जो है, अगर मियां कहे कि पहाड़ को उठाकर इस इधर रख दो और वो ना करे, तो क्या होगा? ऐसे ही हुक्म नहीं मानने वाली औरतें जहन्नुम भरी होगी। जहन्नुम किससे भरी होगी? हाँ, जो फरिश्ते भी देख लिया जिन्होंने, और ये हो गया। पाकिस्तान के अंदर जेलों के अंदर, जो औरतों की जेलों के अंदर 90% वो औरतें हैं जो हुदूद कानून के तहत बंद की गई हैं। मैं चाहूंगा आप मेरा जो उस पर कुछ लेखन है वो पढ़ें। 90% क्यों बंद है? जो हमारे यहां हिंदू औरत के साथ ये करेंगे सारे, क्यों बंद है? रात को आया पति, शराब पी के आया, नहीं शराब पी कर आया, जैसे भी खैर आया और खाना ठंडा हो चुका है, तो उसने कहा खाना गर्म कर। उसने कहा कि नहीं अब कहाँ, ऐसे ही खा लो, वो सब हो जाएगा बिना गर्म, नमक तेज हो गया हुआ। तो उसने कहा होगा शायद कि यार तुम मुसलमान हो, कभी तुम इतने घटिया आदमी हो, ये सब हो। तो वो जाकर फौरन थाने में रिपोर्ट करता है कि मेरी बीवी ने इस्लाम को गाली बक दी। कोई ईमानदार अफसर है, वो आपकी बदमाशी सुनता नहीं है, दाढ़ी वाला है, नमाज पढ़ता है, ये सब है। और उसने कहा कि यार तुम जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हो, तुम 5 घंटे लगा देते हो। मैं जो जामिया में मैं इसलिए किया क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में उसका बहुत बड़ा हिस्सा था। किसी भी यूनिवर्सिटी से मैं पीएचडी कर सकता था, लेकिन वहां यह था जुम्मे को 11 बजे बंद कर देते थे, कोई पूछने वाला नहीं। अगर यह सवाल करो तो उसके बाद यह है कि आप इस्लाम विरोधी हो। तो खैर वो उसने कहा कि यार ये सब मत करो। और बोर्ड की मीटिंग हो रही है, उसने कहा भाई आज इतनी देर नमाज मत पढ़ा करो, ये तो, और जुमे की नमाज तो वैसे भी फर्ज नहीं है। आप जानते हैं ना, देयर इज ओनली वन नमाज विच इज नॉट फर्ज, जो मुसलमान सिर्फ वही पढ़ते हैं। तो वो, अगर मेरी जानकारी गलत होगा तो मुझे बताइएगा, दिस इज व्हाट आई नो। तो वो जाके रिपोर्ट कराएंगे कल इन्होंने नमाज पढ़ने के बारे में और उसके बारे में मोहम्मद साहब के और उसके बारे में ये पूरा कर दिया। वो बेचारा जेल में पड़े हैं लोग। आपको किसी ईसाई का ट्रांसफर चाहिए इस स्कूल से, या ईसाई की जमीन पे कब्जा करना है, तो आप जाके क्या करेंगे? उसको, वो कभी स्कूल भी नहीं गया वो बेचारा रहमत मसीह, उसको जाके बोलो इसने मोहम्मद साहब के खिलाफ मस्जिद पर ये लिखा, उसका एक फोटो कर दो, वो जेल में पड़ेंगे सारी जिंदगी, उम्र कैद। और भुट्टो साहब हम सबका प्यारा, ब्लास्फेमी की सजा मौत होगी, उससे पहले मिलिट्री जनरल्स ने भी नहीं किया था कि अगर आप कोई भी ब्लास्फेमी कर देंगे तो, इल्जाम भी लगा देंगे तो भाई सबूत हो जाए तो ठीक है, समझ में आता है, वो इल्जाम लगाने पर भी आप चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो यहां मुसलमान हैं और जो मुसलमान नहीं हैं, उनको भी मैं बताता हूं कि इस्लाम का इल्म का क्या मतलब है। देखिए, 5 फराइज जो हैं, और 5 फराइज के बारे में हम कभी बात करें, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान औरत नंबर 2 की होती है, उसका सेवा करना मतलब है, इस्लाम के जो 5 फराइज हैं उसमें कहीं पर भी आपने मुसलमान औरत को 19 नहीं रखा है। कलमा पढ़ना तो है ही, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद हज अगर मुसलमान औरत को पर्दा कराना होता, उसको अंदर रखना होता, उसको बाहर रखना होता, तो उसके लिए हज होता। अरे तूने बच्चे पैदा करने, तूने घर की पोछा करना है, तूने झाड़ झोकर करना है, तू जाएगी कैसे? आपने हज पर जाना है, फर्ज है। और हर औरतों का हज अलग है क्या? मर्दों के साथ जाना है और मुंह नहीं ढकना है,
अगर आप मुंह ढकेंगे तो हज मकरू हो जाएगा। नमाज, औरत ने तो बिस्तर गर्म करना है, औरत ने तो ये करना है, औरत ने तो वो करना है। 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ी भैया? हफ्ते में 1 बार पढ़ लीजिए। तू कम की औरत की नमाज, रोजा कम किया उसका, वो ज़कात नहीं देगी क्योंकि उसने तो कोई काम करना नहीं, कोई मुनाफा उसका होना नहीं, तो वो तो ज़कात भी क्यों देगी? तुम कहां से ठेकेदार हो गए इस्लाम के? और उसको आज के इस्लाम का मतलब है ट्रिपल तलाक, इस्लाम का मतलब है 4 शादी। इस्लाम पर्दे के अंदर रहेगी। पर्दे का पूरा इस्लाम के अंदर एक जगह जिक्र है कुरान के अंदर कि मोहम्मद साहब का जो पैगंबर साहब का जो परिवार था वो उनके साथ क्योंकि हमले का और उनकी बेइज्जती की जाती थी, उनको कहा कि ये पर्दे में रहेंगी। उसके अलावा एब्सोल्युटली नो जिक्र। इस्लाम को आपने सिर्फ एक हिंदूवादी मारना चाहते हैं मुसलमान औरत को। आप मुसलमान औरत के साथ जो ठेकेदार हैं वो क्या करना चाहते हैं वो आप हमारे सामने। मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं राजस्थान और हरियाणा वगैरह में काम करता हूँ स्कूलों में जो जहाँ माइनॉरिटीज़ और बहुजन के बच्चे पढ़ते हैं। अभी एक अलवर के अंदर एक स्कूल है, उसमें कुछ आपाएँ आ गई। आपा कोई जमात है, तबलीगी जमात या क्या है पता नहीं। आपा आके सारे घरों में गई और कहा कि 10 साल की बच्चियों के बाद स्कूल नहीं जाने देना है। 10 साल के बच्चियों के बाद, और बच्चियां वहां से इस नाम कटवा कर भी चली गई। अच्छा, अब ये इनको देखिए। और उधर अभी हमारा जो वो सन्यासी बाबा है यूपी का, अभी रामपुर के अंदर एक स्कूल बंद किया है जिसमें 70 से 80 बच्चियां जो हैं उनको कहा कि अलग अलग चले जाओ। अरे भाई, आपने उस जगह को लेना था, किसी से आपकी लड़ाई चल रही है आजम खान से, आप स्कूल उसको अपने कंट्रोल में लेके वहां टीचर अपॉइंट कर देते। इसी तरह से आप देखिए, आप जामा मस्जिद गए हैं दिल्ली की, उस बाजार में जहां कबाब और टिक्का और ये सब बिकता है, उस बाजार का नाम क्या है आप जानते हैं? उर्दू बाजार। हम बड़े हुए, जवान हुए, अधेड़ उम्र से थोड़ा पहले किताबें ही लेने जाते थे वहां पर। अभी वहां अस्पताल जाने वाला सामान बिक रहा है। गोरखपुर के अंदर उर्दू बाजार, इस बाबा ने क्या किया, उसका नाम हिंदी बाजार कर दिया। तो तुम जो कर रहे हो उर्दू बाजार का सत्यानाश, तुम भी तो यहां उर्दू की हिफाजत, उर्दू का करने का आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, मैं जरा सा जिस चीज पर मैं कहना चाहता हूं वहां आ जाऊं। मुसलमानों को अहले किताब कहा जाता है, पीपल ऑफ द बुक। क्या मतलब है? कोई पूजने के लिए नहीं है। यानी मुसलमान जो हैं 3 और धर्मों के साथ मिलकर हो गए। एक तो सिख धर्म किताब पूजता है, किताब को मानता है, पूजने से मतलब मानता है। उसके बाद ईसाई धर्म और उसके बाद यहूदी। इसीलिए यहूदी और ईसाइयों और मुसलमानों में आपस में शादी ब्याह की भी इजाजत है। अहले किताब में आप शादी लड़की ला सकते हैं, लड़की देंगे नहीं उनको, ये भी बड़ा मजेदार है, ठीक है। लेकिन अहले किताब आप वो करते हैं। ये किताब क्या है जरा सा मैं आपको बताता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ज़ियाउद्दीन सरदार का कुछ काम है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर ज़ियाउद्दीन सरदार की इनकी किताबें, इनके लेक्चर्स आपको पढ़ने चाहिए। इस्लाम के 5 फराइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अदल, जस्टिस, इफ्तिखार, फिर नॉलेज, इल्म, इबादा यानी, और उसके बाद खिलाफा। आपने ह्यूमन इंसान के रिसोर्सेज, नेचर के रिसोर्सेज को हिफाजत करनी है। आप इस्लाम में पानी नहीं बेच सकते, आप इस्लाम में सूद नहीं खा सकते, आप इस्लाम में कोई भी चीज जो खुदा ने आपको जमीन पर दी है उसको किसी को काश्तकारी के लिए किराए पर नहीं दे सकते। अभी मैं 4-5 दिन पहले एक बड़ी बहस में, जिसमें काफी गुंडागर्दी भी हुई, हलाल पर। हलाल का मतलब बेवकूफ ये सोचते हैं कि वो जिबा करना होता है। हलाल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द नियम विच इज एक्सेप्टेबल। हलाल, और हमारे माफ कीजिएगा मुसलमानों के ठेकेदार भी, कि उसका मतलब है जिबा करना, स्लॉटर करना। बाबा रामदेव ने 1 करोड़ रुपए देकर उसका सर्टिफिकेट लिया हुआ है वेस्ट एशिया में बेचने के लिए।
और मुसलमान उसका करते हैं, मुसलमान उसको करते हैं। हलाल का कोई काटने से कोई संबंध नहीं। आपने ब्लैक उसको नहीं, आप इस्लाम में जो अदल है, आपने ब्लैक नहीं करना है, आपने सूद नहीं खाना है, आपने जो कुदरत ने आपको दिया है उसको कभी भी बेचना नहीं है, उसको किराए पर नहीं चढ़ाना है, कभी भी नहीं चढ़ाना है, कभी भी नहीं। और मुसलमानों ने जो लाइब्रेरीज बनाई हैं दुनिया में, जल्दी से मैं 4-5 का आपका जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूं, पेपर मेकिंग समरकंद में मुसलमानों से मतलब वहां के जो थे वो चीन के कुछ सिपाही गिरफ्तार होकर आ गए थे, उनको आता था या उन्होंने फिर बनाना शुरू किया। इंक, छपाई की इंक सेंट्रल एशिया में निकल कर आती है। और उसके बाद बुक बाइंडिंग, आपने कभी सोचा होगा सारे बुक बाइंडर मुसलमान क्यों होते हैं? मेरी समझ में नहीं आता था। सारे टेलर मुसलमान क्यों होते हैं? मेरे को यहां पता लगा कि ये बुक बाइंडर मुसलमान क्यों होते हैं, क्योंकि वो वहां से सेंट्रल एशिया से इस्लाम के थ्रू आते आते आया। और मुझे विवेकानंद जी से पता लगा कि टेलर आमतौर पर मुसलमान क्यों होते हैं, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा, ये आरएसएस वाले तो पढ़ेंगे तो उनको भी मैं कहता हूं लिंच कर देंगे, कि हमारे यहाँ जो धोती या साड़ी होती है वो हमारी शान की नहीं, हमारे बैकवर्डनेस की निशानी है। वी डिड नॉट नो सुइंग। जब हम सिलाई नहीं जानते थे तो ये था, ये सिलाई हमने अरबों से सीखी। आपको ताज्जुब हुआ ना ये पढ़कर विवेकानंद। और इसीलिए वो जो कनेक्शन है, आप जानते हैं कि ज्यादा दर्जी जो है वो मुसलमान होते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा पेपर मेकिंग हो गया, ये हो गया। शानदार कुतब खाने बनाए, कुरान छापे, और उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ बुक है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ बुक जो है, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे उस जमाने के। उन्होंने कहा, बुक्स आर नीडेड इन ऑल यूजफुल स्कॉलरली परसूट्स, अ स्टूडेंट देयरफॉर मस्ट इन एवरी पॉसिबल मैनर, 1273 का कोट मैं आपको बता रहा हूं, ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ देम, ही मस्ट ट्राई टू बाई और हायर और बोरो देम, हाउएवर द एक्विजिशन, कलेक्शन और पोजीशन ऑफ बुक्स इन ग्रेट नंबर शुड नॉट बिकम अ स्टूडेंट्स ओनली क्लेम टू स्कॉलरशिप। उसके बाद लाइब्रेरीज। अच्छा, यहां पर जरा मैं आपको भारत ले आना चाहूंगा। किताब क्या होती है? किताब के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भगत सिंह ने क्या कहा था। भगत सिंह बहुत सारे दिन जेल रहे, लगभग 300 कुछ दिन। उन्होंने जेल में रहते हुए कहा कि देसी घी भेज देना बेबे, या अचार भेज देना, या मेरे को शर्ट भेज देना। नहीं, फला लाइब्रेरी में वो किताब है वो मुझे भेज दीजिए। और जरा सुनिए, इंडियन लिटरेचर की उन्होंने जेल के अंदर लगभग 200 या 300 के दिन में, एग्जैक्टली दैट पेज इज नॉट विद मी, 159 किताबें मंगाई। 44 अंग्रेजी की, 63 हिंदी की, पंजाबी की 7, उर्दू की 28, बंगाली की 17। ये सारी लैंग्वेजेस जो जानते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे। मराठी की 3, मराठी पढ़ सकते थे, मराठी की 3। और विदेशी लिटरेचर का तो जो हिसाब किताब है हम उसमें नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपने ग्रैमशी, एक एंटोनियो ग्रैमशी बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे इटली के, और उनको जब मुसोलिनी ने जेल में डाला तो उसके बाद ये कहा कि मैंने आज इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी को बंद कर दिया मैंने। लेकिन जेल से उनके प्रिजन नोट्स हैं, उन्होंने प्रिजन नोट्स में लिखा है, जब भी संकट हो किताब पर लौटना, जब भी तुम्हारी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो किताब की तरफ लौटना, चीजों को थियोरेटिकल समझने की कोशिश करना। ये अहले किताब को आपने करके रखा है कि आप उसको रटवा रहे हो। जब 17वीं शताब्दी के अंदर हैदराबाद में किसी ने इस्लाम कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जुमा कर दिया, आपने उसके कत्ल का फतवा जारी कर दिया। जो किताब कह रहा है कि किताब को पूजो, किसको पूजो भाई, रटो, ये हो रहा है सुबह से शाम तक। तो नॉलेज हमने लेना है, और नॉलेज किसी लिए लेना है, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, बांटना होगा। ये गुरु द्रोणाचार्य वाला नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य का क्या था?
गुरु द्रोणाचार्य का क्या था? आप एकलव्य का स्टोरी जानते हैं? इसीलिए मदरसों की उपयोगिता भी आप समझ सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो एक क्रिमिनल गुरु था, जो एक डीजेनरेटेड डिह्यूमनाइज्ड गुरु था, आज हमने उसको अवार्ड देने का एक बनाया है स्पोर्ट्स पर्सन को। क्या किया था उसने? जो सबसे बेहतरीन था, लेकिन वो ऊंची जाति का नहीं था, जो सबसे बेहतरीन चला सकता था, तीर फेंक सकता था, उसको आपने कहा कि तू क्या दे दे, अपना हाथ दे दे, जान दे दे, ये कर दे, दक्षिणा चढ़ा दे, लड्डू चढ़ा दे, नारियल चढ़ा दे। हालांकि उसका भी बड़ा मजेदार है। आप आजकल मेरे इलाके में तो है, आप जो गए दुकान पर सामान खरीदने, मैंने नारियल चाहिए, वो कहते हैं पूजा का चाहिए, खाने का चाहिए। पूजा का 30 रुपए, वो 80 रुपए। लड्डू 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 1 किलो, कौन सा चाहिए? पूजा का चाहिए, खाने वाला चाहिए। पूजा का 200 रुपए, वो 500 रुपए। अभी तो हद हो गई, हमको तिल का तेल का शौक है। तिल का तेल जो है उसका खाना बनाते हैं हम। तो मैं एक बड़े स्टोर में गया तो तिल रखा है 2 तरह का। पूजा का तिल 150 रुपए का, वो 500 रुपए का दूसरा वाला। अरे भगवान को धोखा दे रहे हो, मुसलमानों को थोड़ी धोखा दे रहे हो तुम। अच्छा, मेरी बात लगभग खत्म है। जरा एक मिनट देंगे मुझे, मैं जरा सा देख लूं। हाँ, लाइब्रेरियों के नाम हैं। देखिए लाइब्रेरियों के क्या नाम थे? हाउस ऑफ नॉलेज और हाउस ऑफ विजडम। ये बगदाद की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बैतुल हिकमा। अब्बासाइड कैलिफ ने इसको बनाया था। इसके अंदर कितनी किताबें थीं उसका आप ये समझ लीजिए। बैतुल हिकमा had a number of well-known Muslim and non-Muslim scholars on its staff. They included Qusta ibn Luqa, Yahya ibn Adi, and the Indian physician Duban. Indian physician Duban. Musa al-Khwarizmi, the Muslim mathematician and founder algebra, also worked at Beta Hilkma, where he wrote his celebrated book Kitabul Jabar wal Muqabila. आप में से जो पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिकल थॉट को जानते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से वाकिफ हैं, कि प्लेटो अरिस्टोटल को मरने के बाद अरिस्टोटेलियन और पेटालोनिक जो वर्क थे वो ग्रीक से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि वो सिटी स्टेट की बात कर रहे थे, छोटे छोटे गणराज्यों की बात कर रहे थे, और उनका सब जला दिया गया था। एक विद्रोह सा हुआ था उनके खिलाफ, विद्रोह हुआ था। इट वॉज थ्रू इस्लाम की प्लेटोनिक वर्क्स आर रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू यूरोप। ये इन्हीं लाइब्रेरीज के अंदर ट्रांसलेट किए गए, इन्हीं लाइब्रेरीज के अंदर। यूरोप का जो रिनाइसा है रिलाइज ऑन रिटर्न ऑफ अरिस्टोटेलियन पॉलिटिकल वर्क्स। इनका ये सारा रैशनलिज्म और ये सारा जो था मैथमेटिक्स, अलजबरा। फिर उसके बाद जनाब निजामिया लाइब्रेरी। निजामिया लाइब्रेरी के अंदर ये 1092 के अंदर। उसके बाद खाजिनुल कुसूर कैरो के अंदर 1.6 मिलियन बुक्स थी वहां पर। कितनी? 16 लाख जी। उसके बाद लाइब्रेरी ऑफ नू इब्न मंसूर। ये इसमें जो किताबें थीं, उस लाइब्रेरी को शिफ्ट करने के लिए टिग्रिस नदी के पार ले जाने की जरूरत पड़ी। शायद आग लग गई थी, क्या हुआ था? कितनी किताबें थी बताऊं? कितनी किताबें थी? ये 400 कैमल और 200 बस्ते। 400 कैमल की जरूरत पड़ी उसको टिग्रिस नहर के उस पार ले जाने के लिए जी। उसके बाद लाइब्रेरीज जो थी, ये जो बनाई गई थी, इसके साथ हॉस्टल्स थे। आप किताब कॉपी कर सकते थे। कॉपीराइट का नहीं आ रहा था उस वक्त समय में, कॉपीराइट बाद में आया इन लाइब्रेरीज में। आप कर सकते थे, आपको खाना मिलता था, आप रहते थे, आपको स्टाइपेंड मिलता था जो ये लाइब्रेरीज चलाते थे। लाइब्रेरी ऑफ अल वकीदी 600 बॉक्सेस थे उसको जब लाइब्रेरी को ले जाया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि इस्लाम और धर्म जो है वो कोई ऐसे नालायकों का और बेवकूफ़ों का नहीं है, लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तानी संदर्भ में आप इस बात को समझने की कोशिश करें। और आखिरी मेरा पॉइंट है, और कभी भी आप 24 घंटे 24 साल जब तक जिंदा हूं, आप मेरे से इस पर बात करना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। भारत में मुसलमानों की एक दिक्कत क्या है? जब मुग़ल यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ की हिंदुओं की ऊंची जातियों से रिश्ता कर लिया।
एक मुसलमान लड़की ना उन्होंने ली अपने अंदर, ना दी। शिवाजी महाराज और औरंगजेब, शिवाजी किसके लिए लड़ रहे थे? हिंदू स्वराज के लिए लड़ रहे थे। औरंगजेब किसके लिए लड़ रहा था? मुसलमान इस्लाम के लिए लड़ रहा था। पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हो कि शिवाजी और औरंगजेब का कभी जंग मैदान में आमना सामना नहीं हुआ? जानते हैं सच बात है इसको? कौन गया औरंगजेब की तरफ से? जयसिंह 1 और जयसिंह 2। जयसिंह 2 ने अपनी बेटी, समधी था औरंगजेब का, अपनी बेटी उनको दी। सारे ये दक्कन की जो रियासतों को किया शिवाजी ने और उसको साथ मिलकर, राजा जयसिंह हर चीज के अंदर साथ था। राजा जयसिंह शिवाजी महाराज को आगरा लेकर गया था कि आप आइए, राजा के साथ बात कर लीजिए। उसके बाद हम मेवाड़ का राणा प्रताप जानते हैं। राणा प्रताप हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, और ये किसके लिए लड़ रहे थे? अकबर इस्लाम धर्म के लिए लड़ रहा था। पर हम ये जानते हैं कि कभी आमना सामना नहीं हुआ? कौन जाके लड़ता था अकबर की तरफ से? राजा मानसिंह कौन था अकबर का? साला, उनकी सबसे प्यारी बीवी का साला, बहन, भाई। मसीरुल उमरा 16वीं शताब्दी की लिखी हुई किताब है, बाप बेटे की। 350 अकबर से लेके मसीरुल उमरा, मैं उसका पीडीएफ भी आपको दे सकता हूं अगर किसी को चाहिए। और वो इतनी इंपॉर्टेंट किताब थी कि हिंदी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी, काशी ने उसका हिंदी अनुवाद छापा 1920 या 30 के अंदर। वो भी अगर किसी को चाहिए मेरे पास है। आउट ऑफ 300, 150 लीडिंग कमांडर्स मुगल्स के, अकबर से लेके, और शायद क्या नाम है उस बादशाह का जो लास्ट में, वो हिंदू थे। मुसलमान जो थे, हिंदुस्तानी मुसलमानों से ये मुगल रूलर जिनके मुसलमान नाम थे वो नफरत करते थे। आपको अगर किसी को वो जानना है तो इब्राहिम खान खाना के आप राइटिंग्स पढ़ लीजिए कि ये जुलाए चमार कसाई को मुंह नहीं लगाना है। कभी आपने सोचा है दुनिया के किसी इतिहास में कि 1000, आरएसएस वाली यही कहती है कि 1000 साल राज किया, 1000 साल राज किया। 1000 राज में एक खास धर्म के मानने वालों ने राज किया और वो धर्म को लागू करना चाहते थे। और जब धर्म के आधार पर 1871-72 में पहला सेंसस होता है, पहली जनगणना होती है, अंग्रेज कराते हैं। कौन सा सन है? 1871, 1872। ब्रिटिश सरकार की जो स्टेशनरी डिपार्टमेंट की साइट है उसमें जाके ये सारा डाटा आप निकाल सकते हैं। मुसलमान कितने 1871, 1872 में? 90% हो गए होंगे भाई। कितने हुए होंगे? 14% तो और कम हुआ, 21.5%। हिंदू और सिख 73.5%। बाकी 5% ईसाई, क्रिश्चियंस, एनिमिस्ट, वो सारे हैं। एक ऐसा देश जिसके 1000 साल के राज के अंदर बहुत तबाहियां हुई, बहुत कत्ल हुए, बहुत मार पिटाइयां हुई, बहुत मंदिर तोड़े गए, बहुत मस्जिद तोड़ी गई, बहुत गिरजे तोड़े गए, वो किसका राज था भाई? वो ब्राह्मणों का भी राज था, वो ठाकुरों का भी राज था। औरंगजेब का सबसे प्रिय प्रधानमंत्री आला राजा रघुवेंद्र सिंह, कायस्थ, और उनके मरने पर वो गया हुआ था कश्मीर, वो उससे गिर गया, चट्टान से गिर गया। तो वो उसके बाद जो उसने औरंगजेब ने मंत्री बनाया, कहा कि उनके वो खुदा के प्रिय प्रधानमंत्री के रास्ते पर चलना। सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। अच्छा, यहां पर एक जरा सा थोड़ा बीच में एक डाइग्रेस करता हूं, आधे मिनट का। एक और आपने समझना है कि हम, इस्लाम ने तो कम से कम उससे लड़ना था। हमने इस बात को देखा है, छोटी चीज़ को हम फेमिनिन बनाते हैं और बड़ी चीज़ को मैस्कुलिन बनाते। चट्टान होती है, पहाड़ होता है, पतीली होती है, पतीला होता है। यह देखिए कितना जेंडर है। मेरा यह मानना है अगर हमारे देश में रिनाइसा हो गया होता तो ये मुसलमान हिंदुओं की जो हिंदुत्ववादी और इस्लामी दुकानें चलती नहीं। एक तो जातिवाद खत्म हो गया होता और एक औरत की स्थिति बदल गई होती। नेहरू जी और
गोलवलकर का बड़ा मजेदार बातचीत है। नेहरू जी ने कहा तुम 1000 साल पहले इंडिया को ले जाना चाहते हो, गोलवलकर ने कहा हम 5000 ईयर पीछे ले जाना चाहते हैं। हमने क्या किया उसके लिए? इस काम के लिए तो हमीद साहब लड़ते थे, मैंने जो पढ़ा है उनका जिनके बारे में, यही तो लड़ रहे थे वो, जिसमें सबकी गाली खा रहे थे। अच्छा ये भी मैं बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी तरह के और भी साथी हैं। मेरे को जो इस्लाम के दलाल हैं, इस्लाम के नाम पर जो दलाली कर रहे हैं, वो कहते हैं मैंने अपना नाम बदल लेना चाहिए। शमसुल इस्लाम है ना, मैं सूर्य, मैं रवि हूं इस्लाम का, जो मेरा इमरजेंसी में नाम था, खैर मुझे अंडरग्राउंड काम करते हुए दिया गया था। तो वो ये, और उधर वो कहते हैं कि मैं तो दलाल, शेखों का दलाल, शेखों का माल आप खा रहे हैं, तेल आप पी रहे हैं, उनकी बच्चियां जो भाग जा रही हैं उनके जहाज उठा के आप दे रहे हैं, मैं उनका दलाल हो गया हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हमने समझना है। और आपका महाराष्ट्र के अंदर 1-2 रैशनलिस्ट थे जिनको मारा, मुसलमान रैशनलिस्ट थे। उसके बाद 5 लोगों को तो आप जानते हैं कैसे मारा गया है। वो कोर्ट ने कल मामला फिर टाल दिया है, वो डिफेंस पर अपना दाभोलकर जी का जो मामला है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत करीबी दोस्त थे। और ये हिंदू मुसलमान जो करते रहते हैं, इस्लाम धर्म के ठेकेदार, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुत्व ने जिन लोगों को मारा है वो 6 बड़े लोग हैं। गांधी जी, दाभोलकर साहब, पंसारे साहब, हमारी साथी कलबुर्गी साहब, और फिर जी हाँ, इनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। उन्होंने उनको मारा जो आज मेरे शाम का विषय भी है, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। इन लोगों का सारा काम देख लीजिए। इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार हैं वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ 14.5% से ज्यादा हैं, वो उस लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, आम मुसलमान शामिल हो रहे हैं। और मैं आपके इस देश के इंटेलेक्चुअल जो यहां से आ रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, प्लीज उनसे कहता हूं, आप इस देश के हिंदुओं को बचाने की लड़ाई के बारे में कुछ रास्ते हमको सुझाइए। इस देश को संविधान बचाने के, मुसलमान कैसे बचेंगे, ये बेवकूफी की बातें आप हमको मत बताइए जी। माफी चाहता हूं, और मैं काफी बदतमीज आदमी हूं, है ना, लेकिन मैं इसीलिए मैं शमसुल इस्लाम हूं जी। ये बहुत साथी शहीद हुए, और एक साथी बलदेव सिंह मान जिनको खालिस्तानियों ने मारा, उनका चिट्ठी आप, उन्होंने, उनकी बेटी पैदा हो गई थी तराई के अंदर यूपी में, उससे पहले ही मार दिए गए थे। तो उन्होंने उनके बाद जो ये गाना लिखा था साथी ब्रिजमोहन ने, वो आपके लिए मैं सुना रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ये तो पढ़ दिया था भाई हमने, सॉरी सर, सॉरी जी। एक नारा लगा दीजिए ना, जय भीम, जय भीम, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद बोलो, इनकलाब, इनकलाब। चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चले लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि आज साथ साथ चलने की जरूरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें, चलो कि खत्म हो न जाएं जिंदगी की हसरतें, जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर, वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर,
वो चाहते हैं जिंदगी हो रोशनी से बेखबर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर, वो एक एक करके अब जला रहे हैं हर शहर। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, जले हुए घरों के ख्वाब। लेके यही तो हमीद दलवाई इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहा है। जले हुए घरों के ख्वाब लेके भी चले चलो, जले हुए घरों के के ख्वाब लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के काफिले, वो चाहते हैं बांटना ये जिंदगी के वलवले, वो चाहते हैं बांटना जिंदगी के वलवले, वो चाहते हैं खत्म हो उम्मीद के ये सिलसिले, वो चाहते खत्म हो जिंदगी के के सिलसिले, वो चाहते हैं गिर सके ना लूट के ये सब किले, वो चाहते हैं गिर सके ना लूट के ये सब किले। सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो, सवाल ही है अब जवाब लेके भी चले चलो। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं धर्म को तबाहियों की छूट हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिंदगी में हो फरेब झूठ हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो, वो चाहते हैं जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। और गाइए मेरे साथ, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चले चलो दिलों में घाव लेके भी चले चलो, चलो लहू लोहान पाँव लेके भी चले चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से कोई गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा इसी दुनिया में, क्योंकि ऊपर वाली कोई दुनिया है नहीं, मैं वहाँ कभी जाऊँगा नहीं। हैं जी, बहुत शुक्रिया। हाँ क्वेश्चन आशा जी, कुछ सवाल है तो जी। 5-7 मिनट है भाई, जल्द से पूछो। ज्यादा भी है नहीं तो वहां भी कर सकते हैं खाना खाते हुए भी। जी 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 हाँ जी, फरमाएं। यहाँ आकर बोल दें, सवाल है तो अगर कोई बात रखना है तो हम अलग से कर सकते हैं। जी आइए साथी आइए, और अगर सवाल नहीं पूछा तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं समझा पाया। हाँ नहीं, आ जाएगा आवाज। जी हेलो। आपने जो बात रखी कि हिंदू के जो ब्राह्मणवाद है उसे बहुजन हिंदुओं को ही ज़्यादा खतरा है और उनसे बचाना है, और उन्हें दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश का कथन किया है, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन ये सब हिंदू इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनको ये ब्राह्मणवाद ने मारा है, लेकिन ब्राह्मणवाद आम जैसे आम मुसलमानों को भी मारता है। जैसे अखलाक से लेकर अभी यहाँ पश्चिम महाराष्ट्र में भी बहुत ऐसे कत्लेआम हुए जो मुसलमान है इसलिए मारे गए। तो इस पर आप बहुत बुनियादी सवाल। असल में आप बैठ जाओ। जी जी नहीं, खड़े होकर बहुत। आपका शुभ नाम? चंद्रकांत गायकवाड़। अच्छा, मेरा जो इस्लामिक कट्टरवाद या भारत में, हिंदुस्तान में जो हमारे देश के अंदर जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे हमेशा एक बहस रही है कि आरएसएस मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों है। हम किसी कंपटीशन में नहीं हैं किसी कंपटीशन में, बैंक लोन में, दुकान में, यहाँ का बड़ा बाजार है, कहीं पर नहीं है। हम 90% दलित हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था, और इस्लाम धर्म कबूल करके हम उसके बराबर में सामाजिक तौर पर आकर बैठ गए। ब्राह्मणवाद जो है वो इसको कभी भी नहीं भूला है। हिंदुत्व ब्राह्मणवाद है। अभी तो थाईलैंड की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया हिंदुइज्म इज नो टर्म, हिंदुत्व है।
आपने पढ़ा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है। हिंदुइज्म खत्म है, मोहन भगवत बोल आया, हिंदुइज्म खत्म है, हिंदुत्व है। तो ये हिंदुत्व की, ब्राह्मणिज्म की जो जैन धर्म से, तीर्थंकरों से जो लड़ाई है, जो बौद्ध श्रवणों से जो लड़ाई है, चारवाक से जो लड़ाई है, वो मुसलमानों से भी की जा रही है कि तुमने धर्म परिवर्तन कर कर तुमने उसका तुमको सबक सिखाएंगे, और ये सबक मैसेज देना चाहते हैं अपने बहुजन को जो उनके आज कंट्रोल के अंदर है। देखो हम तुम्हारा क्या हल करेंगे। देखिए, मैं आपको डीडी कोसाम्बी जी का नाम से तो सब हम वाकिफ हैं, वो बौद्ध हो गए थे। उनकी महात्मा बुद्ध वाली किताब हमने जरूर पढ़नी चाहिए। बौद्ध धर्म पर यह इल्जाम लगाया गया कि उसके आने की वजह से, देखिए बहुत मजेदार बात है, बौद्ध धर्म को बताया गया बौद्ध धर्म के आने की वजह से जातिवाद खत्म हो गया और इससे हिंदू धर्म का ह्रास हो गया, हिंदू धर्म का तंबू गिर गया, हिंदू धर्म का जो टेंट था वो गिर पड़ा। अब डीडी कोसाम्बी जी ने, रिसर्चर थे, तो यहीं पूना से ही थे, पूना के रहने वाले थे, इसीलिए इस धरती को हमेशा सलाम करता हूं। उन्होंने लिखा कि यार एक बात बताओ, ये जो हिंदू धर्म जो है मुसलमानों के आने पे कत्लेआम हुआ, 1 करोड़ औरतें कर दी गई, एक ये कर दिया गया, वो कर दिया, हमको एक बात बताओ, 700 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आ गया, 18 साल की उम्र है उसकी, गुंडा है, लफंगा है, बहुत बड़ा गुंडा है, बलात्कारी है, और कहाँ कब्जा करता है वो? सिंध पर। सिंध पर सुना, जानते हैं ना आप? सिंध पर अरब हमारे देश में एक ही बार, अगर देखिए फिर मजेदार बात है, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते कि सिंध भारत का हिस्सा था, ये क्या बहस है क्या नहीं है। 18वीं सेंचुरी के आखिर तक नेशन शब्द अंग्रेजी की किसी डिक्शनरी में, स्पेनिश की किसी डिक्शनरी में नहीं है। हमारे टैगोर साहब, जिनसे बड़ा क्रॉनिकलर इंडियन कल्चर का नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा कि नेशन नाम की कोई शब्द हमारे किसी हिंदी स्क्रिप्चर में नहीं है, नेशन शब्द हमारी इसकी वजह, तो उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। तो वह चलो जी, सिंध जो था वो, और ये वहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने बहुत बुरा किया था, वहाँ की जो तमाम बच्चियाँ थी राजा दाहिर की, उनको लेके वहाँ खलीफा को पेश किया था उसके हरम के लिए, वहाँ भेज दिया था मक्का मदीना। तो वो ये पूछते हैं कि यार तुम इस्लाम धर्म से बचाने के लिए निकले, तो 100 साल के बाद शंकराचार्य आते हैं ना, 800 के अंदर आते हैं। शंकराचार्य जी जो 10 साल सेना लेकर निकले, वो सिंध को मुसलमानों से आज़ाद कराने के लिए निकले, या सारे देश में घूम घूम कर जो बुद्धिस्ट और जो जैन संस्थाएं थी, लाइब्रेरीज थी, उनको जलाया, उनकी मूर्तियों को तोड़ा? और इसका सबूत कहां से आता है? सत्यार्थ प्रकाश। बाकी तो हजारों हैं। यानी देखिए मैं काम क्या करता हूं, मैं जैन धर्म की बात कर रहा हूं तो जैन धर्म के स्रोत लूंगा, मैं हिंदुत्व के बारे में कुछ कह रहा हूं तो उनका स्रोत देता हूं। जैसे जैन और बौद्ध और चारवाक के तो बहुत संदर्भ हैं कि कैसे आपने तमाम तोड़ा, जलाया, मारा, कितनी मंदिरों को बदला, वो सब। मैं तो आपको सत्यार्थ प्रकाश से ले रहा हूं और विवेकानंद जी से ले रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि 10 साल जो शंकराचार्य अपनी सेना लेकर निकले, उन्होंने एक ही काम किया कि जैनियों की जितनी स्थान है उसके उनको तोड़ा, और आज जो जैनियों के मंदिर वगैरह जमीन में दबे हुए मिलते हैं वो शंकराचार्य की वजह से। भाई ये तो कौन बोल रहा है? दयानंद सरस्वती जी बोल रहे हैं, शमसुल इस्लाम तो नहीं बोल रहा। अच्छा, उसके बाद विवेकानंद जी, जगन्नाथ का मंदिर किसका है? उन्होंने कहा कि ये बौद्ध मंदिर है, साफ लिखा ये बौद्ध मंदिर है। उनके वॉल्यूम 3, अंग्रेजी का जो वॉल्यूम 3 है उसमें जाके पढ़ लीजिए। विवेकानंद जी को जाकर पढ़ लीजिए कि अगर आप असल में बदकिस्मती से आपकी जो असेंबलीज है ना भाई साहब, और पार्लियामेंट, ये कुछ पढ़ते लिखते नहीं है, माफ कीजिएगा। विवेकानंद जी ने लिखा कि अगर आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते अगर आप गैया का मांस नहीं खाएंगे। आपने मेहमान भगवान अपने दामाद को सबसे पवित्र चीज ऑफर करनी है जी। हाँ जी, उसमें तो शहद मिलाया जाता था, मैंने भी बनाया कई बार वो नहीं हो बकरे, और मैंने मनुस्मृति के जो मीट बनाने के तरीके हैं, बीफ को तो नहीं, गैया के मांस को तो नहीं, लेकिन दूसरे मांसों को लेकर बड़ा मजेदार बनता है। उसमें लहसुन वगैरह नहीं डलता है, शहद डलता है, और उसके साथ फिर क्या उसको पूछते भी हैं हम,
क्या है उसका नाम? नहीं, उसका नाम बताइए भगवान का जो है वो। सोमरस, सोमरस जी। तो ये ब्राह्मणिज्म की लड़ाई के जिसने ब्राह्मणिज्म से इतिहास में भी कभी कुछ किया था हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और देखिए आप, सावरकर हिंदुओं के लिए लड़ा था और वो लड़ा था। मेरे प्यारे दोस्त, आपको जानना चाहिए कि 1942 में हमने कोलिशन सरकारें चलाई हैं सावरकर और मुस्लिम लीग ने मिलकर। सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ अंग्रेजों की सेना के अंदर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने मिलकर 100 कैंप चलाए हैं। तो ये बहुजन बनाम हिंदुत्व है और मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो इसको समझ नहीं पा रही है कि तुम बहुजन हो, तुम बहुजन हो। तुम 14% हो, तुम 80% हो जाओगे अगर तुम ये इस लड़ाई में शामिल होगे। जी धन्यवाद। और कोई साथी? जी जी, और कोई साथी? चूहे दौड़ रहे हैं। अतिशय सखोल आणि महत्त्वपूर्ण मांडणी आपल्या पुढे झालेली. आपण आता जेवायला जाऊया. आपलं सत्र 50 मिनटं पुढे गेलं आहे, तर पुढचं सत्रही 50 मिनिटांनी म्हणजे 2:50 आपण इथे जमूया. उशीर झाल्याबद्दल संयोजकाच्या वतीने दिलगिरी व्यक्त करतो. सगळ्यांनी जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. ज्यांची नोंदणी राहिली त्यांनी जरूर घ्या आणि पुस्तकं, आत्ताच्या मांडणीची मूलभूत पुस्तकं बाहेर आहे, तेही जरूर आपण घ्यावी. पुन्हा एकदा धन्यवाद.